वैशाली संसदीय क्षेत्र पर राजपूत बनाम भूमिहार की इस बीच लड़ाई है। मुजफ्फरपुर में कुछ भूमिहारों ने इस बार कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। जबकि वैशाली में अगर मुन्ना शुक्ला को चुनाव जीतना है तो उन्हें भूमिहार वोट तो चाहिए ही। इस बार मुन्ना शुक्ला वहां ताकतवर नजर आ रहे हैं। जातीय गोलबंदी उनके पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में भूमिहार वोटर, मुस्लिम वोटर, यादव वोटर और मल्ला वोटर उनके साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। एससी एसटी जो दलित कम्युनिटी है, बिरादरी है, उनमें पासवानों की जो बिरादरी है उसका वोट एनडीए की तरफ है। जबकि जो एक अलग राम कैटेगरी के वोटर्स हैं उनका वोट मुन्ना शुक्ला के साथ जाता दिख रहा है। नहीं, एससी एसटी वोटरों में भी बिखराव होता हुआ दिख रहा है। जबकि अति पिछड़ी जातियों में कुर्मी वोटों में शंभू सिंह सेंध मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वह कितना परसों चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और 25 मई को मतदान होना है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वैशाली संसद के क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला और बीना देवी के बीच सीधी लड़ाई है। जबकि एक पत्रकार शंभू सिंह भी चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं। अब वो कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं चुनाव में देखना होगा। तेजस्वी यादव की कई सभाएं अभी वैशाली में हो चुकी हैं, एक दो सभाएं और प्रस्तावित है। जबकि एनडीए के बड़े बड़े नेता भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर वैशाली में आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुल मिलाकर वैशाली संसदीय क्षेत्र पर राजपूत बनाम भूमिहार की इस बीच लड़ाई है। मुजफ्फरपुर में कुछ भूमिहारों ने इस बार कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं। जबकि वैशाली में अगर मुन्ना शुक्ला को चुनाव जीतना है तो उन्हें भूमिहार वोट तो चाहिए ही। इस बार मुन्ना शुक्ला वहां ताकतवर नजर आ रहे हैं। जातीय गोलबंदी उनके पक्ष में नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में भूमिहार वोटर, मुस्लिम वोटर, यादव वोटर और मल्ला वोटर उनके साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। एससी एसटी जो दलित कम्युनिटी है, बिरादरी है, उनमें पासवानों की जो बिरादरी है उसका वोट एनडीए की तरफ है। जबकि जो एक अलग राम कैटेगरी के वोटर्स हैं उनका वोट मुन्ना शुक्ला के साथ जाता दिख रहा है। नहीं, एससी एसटी वोटरों में भी बिखराव होता हुआ दिख रहा है। जबकि अति पिछड़ी जातियों में कुर्मी वोटों में शंभू सिंह सेंध मारते नजर आ रहे हैं। हालांकि वह कितना मार पाते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वैशाली संसद के क्षेत्र में मुन्ना शुक्ला थोड़े से आगे दिख रहे हैं वीणा देवी से। हालांकि बीना देवी भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। बीना देवी भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाई हुई हैं और बीना देवी का मानना है कि राजपूतों का एक बड़ा वोट, एक मुश्त वोट उन्हें मिलेगा, ब्राह्मणों का एक मुश्त वोट उन्हें मिलेगा। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के नाम पर उन्हें वोट देंगी, महिला वोटर उन्हें वोट देगी और नए वोटर्स उन्हें वोट देंगे। इसके अलावा जो एससी वोटर्स हैं वे भी उनके साथ नजर आएंगी। कुछ मुस्लिम वोटर्स भी उन्हें वोट दे सकते हैं नीतीश कुमार के धर्मनिरपेक्ष छवि को लेकर। ये बीना देवी के जीत का आधार है। जबकि मुन्ना शुक्ला बता रहे हैं कि उनके पास भूमिहारों के, यादव के, मल्लाहों के, मुसलमानों के और एससी वर्ग के भी कुछ वोट उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो वे चुनाव को आसानी से निकाल रहे हैं, ऐसा मुन्ना शुक्ला के समर्थकों का मानना है। शंभू सिंह एक तीसरे कैंडिडेट है, वे भी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। वो कितना असर डाल पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वैशाली सीट को लेकर आरजेडी और लोजपा, जेडीयू, बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार कैंडिडेट कर रहे हैं और अब 25 मई को ये तय होगा कि कौन जीतेगा। लेकिन फिलहाल मुन्ना शुक्ला का जमीन पर अच्छा माहौल दिख रहा है। कुछ जगहों पर बीना देवी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय सांसदों से नाराजगी, स्थानीय सांसदों द्वारा कामों का न होना, ये वोटरों के बीच एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय सांसदों के खिलाफ नाराजगी वैशाली में देखने को मिला है। जमीन पर मोतीपुर का चीनी मिल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके अलावा वैशाली में रोजगार की समस्या भी इस बार नजर आ रही है। लेकिन
आरजेडी को लगता है कि भूमिहारों के साथ आने से वही सीट निकाल लेगी, जबकि लोजपा ब्रांड मोदी के मैजिक पर भरोसा करके कह रही है मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा तो हम ये सीट निकाल लेंगे। अब जो होगा वो तय होगा 25 मई को, जब मतदाता ईवीएम में वोट डालेंगे तो किसके किस्मत का फैसला करेंगे ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से चुनाव प्रचार तेज किया गया है और दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के नेता, गठबंधन के नेता धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नजर रहेगी वैशाली की सीट में भूमिहार, राजपूत, यादव, मुस्लिम और मल्लाह वोटर्स तय करेंगे कि किसके हाथ में वैशाली की चाबी होगी। वैशाली में स्थानीय सांसद से नाराजगी असर दिखा रहा है, ये एक मुद्दा है। स्थानीय सांसद से नाराजगी, विकास के काम ना होना स्थानीय सांसद के द्वारा, रोजगार की समस्या, मोतीपुर चीनी मिल की समस्या बड़ा मुद्दा है। तो ब्रांड मोदी मैजिक भी लोगों के सिर चटके बोल रहा है। मुफ्त राशन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जमीन पर बुजुर्ग वोटरों को और महिला वोटरों को के बीच असर दिखा रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बेरोजगारी और रोजगार के मसले पर तेजस्वी यादव के साथ नए वोटर दिखाई दे रहे हैं। ये फिलहाल वैशाली की जमीनी हकीकत है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वैशाली संसदीय क्षेत्र से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।